हाय एवरीवन। देयर वाज सम इशू, तो वो लास्ट अभी जो लाइव लिया था वो भी डिस्कनेक्ट हो गया, सो आई केम अगेन। जॉइनिंग गाइस, हरी अप फॉर फ्री लाइव सेशन on how to set the pricing of chocolates, जो जनरली लाइक मोस्ट ऑफ यू आर आस्किंग मी, और मुझे इनबॉक्स बहुत सारे आते हैं कि इसका प्राइस क्या रखे, ये वाली चॉकलेट का क्या रखे। ओके, सो आई थॉट कि एक बार हम लाइव आ जाएं और उसकी कैसे कॉस्टिंग निकालते हैं चॉकलेट्स की और कैसे प्राइसिंग सेट करते हैं। सो आपको उसका मैं ब्रीफ कर दूं ताकि आप इसके बाद कोई भी चॉकलेट्स होंगी या कोई भी चीज़ होगी तो एक बार आपको कैलकुलेशन आ गई, सो डेफिनेटली आप अपने आप उसकी कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। एक बार स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए हमें कि ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये मेरे, क्योंकि हर बारी क्या होता है कि लाइक ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू यूज ओनली वन क्वालिटी, या एक या दो से ज़्यादा ब्रांड्स आप यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, सो एक बार आपको स्टैंडर्ड हो जाएगा इसका कि कैसे कॉस्टिंग निकालनी है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा प्राइस डिसाइड करना। ओके, सो जस्ट टेक आउट योर नोटबुक्स गाइस, उसके साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू नीता, थैंक यू सो मच। मैं आज चॉकलेट्स की प्राइसिंग कैसे सेट करनी है मैं वो बता रही हूँ। अगर आपके पास पेन पेपर है आप ले आए, तो आप भी साथ में, और आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपके चॉकलेट्स के वो जो स्लैब है वो क्या वेट का होता है, कंपाउंड। ठीक है, हो सकते हो। ओके, सो दिस इज माय पेपर, ताकि आपको साथ साथ इजी हो, और मैंने पहले कल सारा वो डिटेल्स निकाली है और फिर करेंगे। तो सबसे पहले गाइस एक होती है कॉस्ट प्राइस, सो जिसमें आपको खर्चा आया है किसी चीज का, कि कॉस्टिंग क्या पड़ी है आपको अपने प्रोडक्ट्स की, आपने वो निकालना है। फिर होता है एक सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हम वो रखते हैं जिसके बीच में प्रॉफिट भी होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो मतलब आप कितने में उस चीज को बेचोगे, दैट इज द सेलिंग प्राइस। तो आज हमने सबसे पहले बात करनी है कॉस्ट प्राइस की, कि हमें किसी चीज की अगर हम चॉकलेट्स बेच रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग पड़ेगी क्या। ठीक है, तो ये चॉकलेट्स के लिए है अभी, तो मैं केक्स का भी जल्दी लेकर आऊंगी। ठीक है, हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। सबसे पहले गाइस एक मैं चीज रखूंगी कि आपके पास हर चीज का वेट होना चाहिए। तो वेट एक स्टैंडर्डाइजेशन है जो आप कर सकते हो। अगर आप क्वांटिटी से उसका कॉस्टिंग निकाल दो कि मैंने 10 चॉकलेट बनाई है, ठीक है, तो 10 की क्या प्राइस होगी, तो दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया प्राइसिंग कॉस्टिंग निकालने का। हमेशा चीज का पहले वेट करो, और वेट और प्राइस को हमेशा कंपेयर करो। फाइन, ठीक है। सबसे पहले अब हम कंपाउंड की बात करते हैं कि चॉकलेट कंपाउंड, मैं स्टैंडर्ड नंबर्स लूंगी ताकि कैलकुलेशन मेरी और आपको भी क्लियर हो। अभी जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं चॉकलेट की कॉस्टिंग का बता रही हूँ, तो आप डेफिनेटली बाद में भी ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कंपाउंड जो है, मैं एक सिंपल कंपाउंड का प्राइस ले रही हूँ कि ओके 500 ग्राम की स्लैब होती है, ये तो आपको पता होगा कि 500 ग्राम का पैकेट होता है जो हम कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी सपोज बढ़ गया या कम हो गया, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, वो कंपाउंड के पीछे वहां पे लिखा होता है कितने ग्राम उसका वेट है। 500 ग्राम का जो कंपाउंड है, ठीक है, वो आपको सपोज 100 रुपीज में पड़ रहा है। ठीक है, तो अब मैंने जो लाइव सेशन लिया था एक ओरियो बार्स का, उसका वेट 50 ग्राम सपोज आया है। यूनिटरी मेथड हमेशा लगेगा, ये हमने मैथमेटिक्स में गाइज ये सब किया हुआ है। ठीक है, तो वही आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ। इट्स जस्ट लाइक ये 8th 9th स्टैंडर्ड की चीजें हैं जो हम एक्चुअली में भूल चुके हैं, और फिर हम वही चीजें अब काम आ रही है हमारे ये बिजनेस करने में भी। ठीक है, अब हम पहले 1 ग्राम का निकालेंगे कि क्या होगा 100/500। ठीक है, और आपकी अब ओरियो बार कितने की थी, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 1 बार। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ चॉकलेट ज्यादा है मैं वो भी बताती हूँ कि उसका कैसे करना है। तो ओरियो बार सपोज अगर 50 ग्राम की है, तो व्हाट वुड बी द प्राइस, ये 100/500 नीचे ले आए, और ये जो वेट है ये यहां पर जाएगा। ठीक है, बस सिंपल कैलकुलेशन है। ये ₹10 की पड़ी, सिर्फ चॉकलेट की कॉस्टिंग है ये। ठीक है, ये अभी क्या आई है, कॉस्टिंग ऑफ चॉकलेट यूज, मतलब जितनी हमने चॉकलेट यूज करी है, इसमें अभी कुछ और नहीं है। फाइन, तो ये आपको कितने की पड़ी, 10 रुपए की। अब उसके बाद गाइज आपने सपोज अब ओरियोज लिए हैं, ओरियोज की अब मेरे सपोज करो 4-5 ओरियोज यूज हो गए हैं,
ठीक है। अब कितने का होता है ओरियो का पैकेट? सपोज इट्स ऑफ 30 रुपीज। ठीक है, तो 30 रुपीज में अब देखो उसमें आप नंबर इजीली काउंट कर सकते हैं ओरियो का, कि जो 10 पीस होते हैं, 10 पीस अगर एक पैकेट में है तो वो 30 रुपए का पैकेट है। तो एक पीस की प्राइस क्या हुई? ठीक है, ये हो गई। और मेरे कितने लगे? मेरे कितने, सपोज मेरे 3 पीस लगे हैं एक बार बनाने में। ठीक है, तो 3 का क्या प्राइस होगा? 9 रुपीज के हमें ओरियो लगे हैं। ठीक है, सो मतलब अगर मेरे 3 ओरियोज यूज हुए हैं, फाइन, तो इसका मतलब क्या है कि ये 9 रुपीज की आपकी ओरियो का आपको टोटल ओरियो पड़े। ठीक है, सो मतलब आपने हमेशा यूनिटरी मेथड यूज करना है। फाइन, तो मतलब कि जो चीज आपने निकालनी है उसको हमेशा अपने राइट साइड रखना है। रुपीज, हमें पैसे, कॉस्टिंग निकालनी है, तो वेट इधर आएगा और जो पैसे हैं वो इधर आएंगे। ओरियोज यूज हो गए, ओरियो बाद में अब और एक्स्ट्रा क्या हमारा यूज होता है? अब हमारे सपोज करो फॉइल यूज हुआ है, जो चॉकलेट फॉइल होता है, जो फॉइल रैपर्स आते हैं। अब वो रैपर्स जो है ना, वो 100 रुपीज की पैकिंग मिलती है और उसमें ज्यादातर 100 फॉइल रैपर्स होते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 रुपए का आपको वो पड़ेगा। ठीक है, फॉइल। अब और उसके बाद क्या यूज हुआ इसमें? आप अब मिसलेनियस लगा लो चार्जेस, कि लाइक आपके सपोज इलेक्ट्रिसिटी या थोड़ा बहुत फ्रिज का खर्चा जो आपने फ्रीजर में सेट किया है, 1-2 रुपए उसके लगा लो, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, अब वो हम डिटेल में इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेटली नहीं लगा सकते, आप 1-2 रुपए वैसे ही ऐड कर सकते हो। फाइन। अब ओरियो बार में और कुछ सोच लो, अगर गोल्डन डस्ट है, अब गोल्ड डस्ट जो है वो अगर सपोज 100 रुपए की डिब्बी है तो ऑब्वियसली जस्ट अ पिंच ऑफ इट इज यूज, उसका भी 1 रुपया लगा लो, 1 या 2 रुपए लगाओ। ठीक है, सो आप ऐसे ऐसे कॉस्टिंग निकाल सकते हो। सी परिमल, मैं ये जनरल ले रही हूँ, ये नहीं है कि मैंने ये कोई हार्ड एंड फास्ट है कि 10 पीस ही निकलते उसमें से, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ ये चीज। ठीक है, आप बाद में ये अपने तरीके से कॉस्टिंग निकाल सकते हो। मैंने जनरल इसलिए ये नंबर्स इजी लिए हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो और आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कॉस्टिंग ये थी हमारी। ठीक है, और ये ओरियोस थे और ये था। अब ये हमारी कॉस्टिंग निकली। अभी कितना हो गया? 10 रुपीज प्लस 9, 19, 20, 21, 22। अब 22 रुपीज की हमें कॉस्टिंग पड़ी है। ठीक है, सो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है? दैट इज ₹22। अब आपने अगर तो देखो, अब इसका सेलिंग प्राइस आपने क्या रखना है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं इसमें गाइज हार्ड एंड फास्ट नहीं बता सकती कि आप इतने की बेचो या इतने की बेचो। अगर आपने लाइक चॉकलेट्स में ज्यादातर 100% मार्जिन होता है, कि लाइक अगर 20-22 की चीज है तो वो डबल या उससे भी ज्यादा 1.5 टाइम्स उसकी सेल होती है। सो अगर 22 रुपीज की आपको कॉस्टिंग पड़ी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 44 बढ़ना है, इसका डबल अगर 100% मार्जिन भी है तो 44 की जगह 50 रुपीज की बार भी सेल कर सकते हो, 60 रुपीज की भी कर सकते हो। तो एक तरह से चॉकलेट्स में 100% मार्जिन होता है, 50% भी नहीं। ठीक है, सो ये 100% कैसे हुआ? क्योंकि आप सीधा उसका डबल कर रहे हो। 50% तब होता कि आप उसका 50% उसका। सो अगर आप इसकी सेलिंग प्राइस अब 45 या 50 रुपीज में कम से कम आपको बोलूंगी कि अगर सिंगल या 2-3 आप सेल कर रहे हो तो आप इतने की बेचो। ठीक है, 45 और 50 रुपीज। और सपोज कई बार क्या होता है कि आपकी पैकिंग बॉक्स भी आपने खरीदा है कोई, तो उसको भी आप ऐड करोगे। यहाँ पे 40 रुपीज का बॉक्स आया है तो वो भी ऐड होगा। बॉक्स में तो तभी होंगी ना गाइज अगर आप 4-5 बार्स बनाओगे। अगर कई बार सिंगल पीस आता है तो आप उसको कोई क्यूट से पॉलिथीन में दे रहे हो, कोई गुत्थी वाली पैकिंग हाउस में दे रहे हो, तो 5-10 रुपए उसकी भी जो कॉस्टिंग होगी तो वो भी डेफिनेटली आप करोगे। देखो वेस्टेज जो है दीपिका, आप वेस्टेज का मैं क्या हमेशा मैं ट्राई करती हूँ चॉकलेट्स में। वेस्टेज ये है कि आपकी जो मेल्टेड चॉकलेट बच गई है तो आप डेफिनेटली उसको रीयूज कर देते हो। ठीक है, वो आपकी वेस्टेज में नहीं जाता। ओरियो बिस्किट्स जो है तो आप उतने ही यूज कर रहे हो जितने आपको एक बार में चाहिए। तो अगर आपके सपोज वेस्टेज भी है चॉकलेट की, तो अगर आप आपको पता है कि आपने 2 बार बना रही है, अगर आप 4 वो मोल्ड्स या वो जो स्लैब्स यूज कर रहे हो तो वो आपकी बाकी आप वेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज योर ये आपकी प्रॉब्लम है। ये आपको नहीं उस चीज में करना आ रहा है कि कम से कम वेस्टेज में कैसे करें। आई बिलीव इन मिनिमम वेस्टेज, कि मैं जब चीज बनाती हूँ इवन विपिंग क्रीम मेरी बहुत कम वेस्ट होती है। और क्या होता है कि लाइक अगर आप होम बेकर हो या कुछ हो
तो जो आपको बचती है मेरी व्हिपिंग क्रीम, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट केक में उसको यूज करती हूँ, अगर हफ्ते के अंदर अंदर मुझे ऑर्डर आता है। नहीं तो बहुत कम होता है कि लाइक वेरी मिनिमल वो जो वेस्टेज है। अगर सपोज वेस्टेज है भी 1-2 रुपए, आप उसके भी एड ऑन कर सकते हो। 44 रुपीज कॉस्टिंग पड़ी, तो आप वेस्टेज भी ऐड करना है तो 1 या 2 रुपए उसके टोटल ऐड कर लो, ठीक है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सो ये हो गया आपको कॉस्टिंग निकाली आपने एक बार की। अब कई बार आता है कि अगर आपके सपोज ड्राई फ्रूट्स बार है, सो ड्राई फ्रूट्स का भी ऐसे ही है, बाकी सब सेम रहेगा। तो आप क्या करोगे, अब एलमंड्स अगर आप यूज कर रहे हो, आपको पता है कि आप 10 या 12 एलमंड्स आपके यूज हुए हैं, ठीक है। सो सपोज हम 10 यूज कर रहे हैं एलमंड्स, जो मैंने अभी चॉकलेट बनाई है मेरी, उसमें 10 एलमंड्स लगे, तो आप ऑब्वियसली उसकी कॉस्टिंग निकालोगे। वैसे ज्यादातर क्या होता है कि लाइक मैं एलमंड का कैसे करती हूँ कि 1 रुपीज फॉर 1 एलमंड, ठीक है। सो इससे बहुत अच्छा लाइक आपका एग्जैक्ट प्राइस एक तरह से निकल आता है। देखो बादाम जो है वो अगर अभी बताती हूँ मैं आपको, 1000 कितने अगर हम लें सपोज 1000 रुपीज के, अगर 700 रुपए के लगा लो, चलो 700 रुपए के हमें कितने मिल रहे, 1 किलो बादाम सपोज 700 रुपए किलो है, ठीक है। तो मतलब 1000 ग्राम जो है वो 700 रुपए के हैं, ठीक है, मतलब 1 kg। तो 1 ग्राम कितने का हुआ, 700/1000, ठीक है। तो अब साथ ही में अगर अब ये जो 10 बादाम होंगे ना, इसका आप वेट कैलकुलेट कर लेना। ये 1 ग्राम का एक बादाम होता है ज्यादातर, ठीक है। सपोज अब इसका 10 ग्राम है वेट, ठीक है। तो ये जो 10 ग्राम होगा, अब ये हम यहाँ पर लगाएंगे इंटू 10, ठीक है। मतलब ये बिना कैलकुलेटर के आप कॉस्टिंग निकाल रहे हो, तो मतलब अगर आप 10 बादाम यूज कर रहे हो, आपको कॉस्टिंग 7 रुपीज आ रही है, अगर वो 700 रुपया किलो बादाम है। अब अगर 800 है, 900 है, तो यहाँ पे वो चीज नंबर चेंज हो जाएगा, बाकी सब आपका सेम रहेगा। तो मैं तभी बोल रही हूँ कि जो मैंने कॉस्टिंग आपको बताई है कि ₹1 फॉर 1 एलमंड इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अगर एलमंड्स यूज करो, रेजिन्स कर रहे हो, वो सस्ती होती है, वो भी उसको ग्राम्स में देखो कि जो 250 ग्राम अगर है, ठीक है, वो कितने की आती है, 50 रुपए की आती है। तो ऐसे ही आप करोगे, 1 ग्राम की निकालो और उसके बाद आपकी जितनी रेजिन्स यूज हुई हैं तो आप उसका वेट करो। तो हर चीज को मैं बोल रही हूँ कि एक स्टैंडर्ड अगर आपने रखना है, वो वेट करके ही कॉस्टिंग निकलती है। अगर आप ऐसे ही बोलो कि एक है ना कि 100 होगी या 500 होगी का ऐसी प्राइस पता लग जाए, वो नहीं होता। जब एक बार आप निकाल लोगे, आपको डेफिनेटली एक राउंड फिगर आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने एलमंड्स का निकाला हुआ, 1 रुपया मैं ऐड करती हूँ, ठीक है, वेन एवर आई यूज एलमंड इन एनी ऑफ द चॉकलेट्स। अब सपोज आपके पास एक बार नहीं है, आपके पास 10-12 चॉकलेट्स है, ठीक है। सो उसका भी हम बताते हैं। सपोज आई हैव लाइक 10 to 12 चॉकलेट्स। अब इसकी प्राइसिंग निकालनी है। अब इसके साथ हमारा बॉक्स का प्राइस भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली आप किसी बॉक्स में दोगे। अब 10 से 12 चॉकलेट है, एक चॉकलेट का वेट जो है मेरा 10 ग्राम है। एक 10 ग्राम से 10 से 12 ग्राम की एक नॉर्मल साइज चॉकलेट होती है, ठीक है। तो अगर मैं 10 चॉकलेट्स बना रही हूँ, ठीक है, सो 10 चॉकलेट्स का कितना हुआ, 100 ग्राम, ये हो गया वेट, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे ये सारा सेम रहेगा, ये 50 की जगह 100 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 100 अगर मैं डार्क चॉकलेट यूज कर रही हूँ, ठीक है। फाइन। सो मतलब एक चॉकलेट जो है मुझे वो, नहीं ये गलत हो गया, वेट 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 वेट। अगर 10 से 12 चॉकलेट्स हैं, तो हम एक चॉकलेट अगर 10 ग्राम की है, तो 10 चॉकलेट्स कितने की हुई, 100 ग्राम की। तो 100 ग्राम का हम प्राइस निकाले, ठीक है। 20 रुपीज आपको ये कॉस्टिंग पड़ी गाइस, ठीक है, 100 ग्राम चॉकलेट की। तो आप ये सिर्फ चॉकलेट की कॉस्टिंग है, ₹20, ठीक है। फाइन, दिस इज फाइन, ये ठीक है। हमने वही मेथड यूज किया, इसमें 50 ग्राम की जगह यहाँ पे 100 ग्राम लगा दिया, जो टोटल 10-12 चॉकलेट्स का वेट था। क्योंकि क्या होता है गाइस कि हर चॉकलेट का साइज डिफरेंट होता है, ठीक है। कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। आप एक स्टैंडर्ड नहीं कह सकते कि एक चॉकलेट को मैं 10 रुपए में बेचूंगी, क्योंकि हो सकता है कि किसी चॉकलेट में चॉकलेट ज्यादा लगी है, किसी में कम लगी है, ठीक है। तो आप हमेशा वेट करें। अगर आपने 12 चॉकलेट्स का डिब्बा है या 20 चॉकलेट्स का डिब्बा है, तो उसका लाइक टोटल वेट कितना आया है। अगर 100 ग्राम है, तो बता दिया मैंने, 10 चॉकलेट्स का अगर 100 ग्राम बना, तो यही मेथड यूज होगा, ठीक है। 100/500 इंटू जो टोटल वेट है आपका। तो 20 रुपीज कॉस्टिंग आ गई, ठीक है। सो दिस इज कॉस्टिंग ऑफ चॉकलेट।
अब उसके बाद इसमें आपने अगर सपोज करो हर एक में एक एक एलमंड यूज करा है तो 1 रुपया एक एलमंड का, ठीक है। 10 चॉकलेट्स है तो 10 रुपीज उसके भी ऐड होंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपने सपोज बॉक्स यूज करा है, ये एलमंड्स का आ गया। अगर क्रश वगैरह यूज करते हो उसके 5-10 रुपए भी आप ऐसे एक्स्ट्रा लगा सकते हो, क्योंकि देखो 200 रुपए की जो बॉटल होती है तो वो आपका क्रश हार्डली इतना इतना लाइक हाफ अ टी स्पून आपका यूज होता है हर चॉकलेट में, ठीक है। तो आप 5 से 10 रुपए ऐसे ही ऐड ऑन कर सकते हो, और वो बॉटल आपकी साल भर कहीं नहीं जाती, बहुत क्वांटिटी होती है क्रशेज में भी जो आप सेंटेड लिक्विड फिल बनाते हो, ठीक है। अगर बॉक्स आपको 40 रुपीज का पड़ा है वो भी आ गया। असेंस, असेंस का मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि आई डोंट यूज, अगर आप असेंस भी यूज कर रहे हो तो वो अगर 50 या 100 रुपए की है उसका भी 1 या 2 रुपए ही आप निकालो, ऐड करोगे प्राइस, ज्यादा नहीं, क्योंकि असेंस जो है वो भी एक ड्रॉप डलती है, बहुत ज्यादा नहीं डलती। अगर इसकी आप पैकिंग में अब आप फॉइल भी यूज कर रहे हो तो 10 चॉकलेट्स है, ठीक है, तो 10 रुपए उसके वो भी यूज हो लगेंगे। मैं 5 रुपए लगाऊंगी क्योंकि जो एक फॉइल रैपर है, ठीक है, तो उसको मैं क्या करती हूँ, अगर इतना फॉइल रैपर होता है मैं उसको बीच में से कट करके 2 चॉकलेट्स पैक करती हूँ एक फॉइल से, और कई बार बड़ा भी मिलता है फॉइल रैपर और उसमें से 8 से 9 चॉकलेट्स पैक हो जाती हैं इतनी इतनी कट करके, ठीक है। सो लाइक ये अब आप देखना, अगर मैं 1 रुपया एक रैपर का लगा रही हूँ एक चॉकलेट के लिए, अगर आप सपोज उसको बीच में से कट करके यूज करते हो, देखो मिनिमम से मिनिमम आप वेस्ट करके चीजों को यूज करें ताकि आपको भी कॉस्टिंग कम पड़े, ठीक है, खर्चा भी कम आए। तो ये हो गया बॉक्स, हो गया ये एलमंड्स हो गए, सपोज हमने एलमंड्स यूज करे, तो ये हो गया हमारी चॉकलेट्स, और इसको टोटल करिए 20, 30 प्लस 40, 70 और 80 रुपीज का ये आपको कॉस्टिंग पड़ी है। 10 चॉकलेट्स का अगर आपके पास डिब्बा आप बना रहे हो, 10 चॉकलेट्स की पैकिंग बना रहे हो, उसकी कॉस्टिंग आपको 80 पड़ी है। आप सीधा ही इसको मिनिमम आप 150 या 160 से कम नहीं बेचोगे, ठीक है, फाइन। सो दिस इज द वे लाइक हाउ यू कैन कैलकुलेट द कॉस्टिंग ऑफ चॉकलेट्स। तो एक तरह से चॉकलेट्स में लाइक डेफिनेटली देयर इज लाइक 100% मार्जिन इन चॉकलेट्स, और इसमें लाइक अगर फायदा तब होता है अब आप 10-10, 12-12 पीस बनाओगे तो डेफिनेटली इतना कोई बेनिफिट नहीं है। फायदा तब होता है कि जब आप एक बार चॉकलेट कोर्स कर लेते हो या वर्कशॉप्स में एनरोल करते हो और अच्छे से जब आपको डिटेल आती है, और उसके बाद जब आप शॉपकीपर्स के साथ टाई अप करते हो, बल्क चॉकलेट्स के वेडिंग्स के ऑर्डर आते हैं, तो डेफिनेटली लाइक इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट, और बहुत मार्जिन है। और इसकी जो गाइस इन्वेस्टमेंट है चॉकलेट्स की बहुत कम है, लाइक इफ यू आर लाइक मेकिंग फ्रॉम कंपाउंड्स तो उसकी इन्वेस्टमेंट कम है, और लाइक मार्जिन देयर इज प्रॉफिट मार्जिन इन चॉकलेट्स। तो मोल्ड्स भी आपको पता है कि 50 रुपीज का या कुछ एक मोल्ड आता है, तो उससे ही बहुत अच्छी शाइन और फिनिशिंग भी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कॉस्टली मोल्ड्स यूज करने पड़ते हैं। और डेफिनेटली अब ये जो बॉक्स है इसमें आप 2-4 रुपए 5 रुपए एक्स्ट्रा, मैंने 100% मार्जिन पहले ही बोल दिया कि डबल लगाओ, और उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा कि जो आपकी थोड़ी बहुत आपने इन्वेस्टमेंट भी लगी है उसके बीच में प्राइजेस आ जाएंगे, ठीक है। सो लाइक दिस, आप डेफिनेटली किसी एक बंदे से तो सारी वो इन्वेस्टमेंट का खर्चा नहीं उठा सकते, तो ये स्लोली स्लोली होता है जैसे जैसे आप प्रॉफिट अर्न करते हो, ठीक है। 90 ग्राम का ड्राई फ्रूट बार कितना प्राइस होना चाहिए? साक्षी देखो अब मैंने आपको समझा दिया है, तो डेफिनेटली यू आर नाउ मेच्योर इनफ कि आप खुद से ये चीजों का कैलकुलेशन करो। अगर आप चाहते हो तो इसका आप डेफिनेटली स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरे साथ ये सारा लिख लीजिए, मेथड यही रहेगा। अब यहाँ पे सपोज 500 ग्राम की स्लैब है, बस ये आपका जो चीज है ना चेंज होगी, इसकी जगह अगर आपको 200 की बार मिल रही है आप वो निकालो, ठीक है। अगर आप वो लगाओ, अगर आप 180 का व्हाइट कंपाउंड से बना रहे हो तो वो 180 का आता है 2M ब्रांड का, तो वो यूज करो। अब वहां यहाँ पे वो नंबर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे जो वेट है वो चेंज हो जाएगा, मेथड यही रहेगा। ये इजी है। अगर आपने इसी को ही कैलकुलेटर से करना है तो डेफिनेटली वो भी कर सकते हो कि लाइक पहले आप मल्टीप्लाई वाले करो 100 इंटू 50, सॉरी 100 इंटू 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या है 500, सो 10 रुपीज। सो लाइक दिस यू कैन डू, ठीक है। अगर आपने लाइक कैलकुलेटर से भी करना है पहले मल्टीप्लाई वाले इकट्ठे करो देन डिवाइड बाय जो आपका नंबर है, फाइन। सो इन दिस वे यू कैन टेक आउट द कॉस्टिंग। और चॉकलेट्स में बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज होते, बेसिक ही होते हैं। तो एक कंपाउंड होता है जो मेन है और एक फ्लेवर है, ठीक है। और साथ ही में कोई एसेंस करते हो तो उसका 1-1.5 रुपए 1 रुपए ऐड कर लीजिए। अगर बॉक्स यूज हो रहा है वो कर लीजिए। अगर सपोज डिलीवरी के लिए आप गाइज वो कर रहे हो थर्मोकोल बॉक्स ऐड कर रहे हो या जेल पैक्स ऐड कर रहे हो कि मेल्टिंग ना हो कोरियर के लिए, तो उसके प्राइसेस भी ऐड ऑन होंगे। सो today I am just discussing this chocolate pricing and all.
सो ऑर्डर कैसे बढ़ाएं, कुछ आइडिया दीजिए। चैताली, आप क्या कर सकते हो कि लाइक जस्ट फेसबुक पे पेज बनाए, ग्रुप्स बनाए और उसकी एडवर्टीजमेंट्स पोस्ट करें। मैम जो मोल्ड यूज करते हैं उसको 1 टाइम वेट करो तो यू नो इट इज 10 ग्राम। सी आप तभी बोल रहे हो कि जब एक बार हर बारी आपकी चॉकलेट वेरी करेगी अगर आप सेम मोल्ड से भी बनाओगे, क्योंकि कई बारी आप 3 चम्मच भर के उसको चॉकलेट बना रहे हो, कई बारी क्या होता है कि वो एंड तक नहीं होती, थोड़ी कम होती है चॉकलेट, तो कम रह जाता है, तो 2-2.5 चम्मच से भी कई बारी आप जल्दी जल्दी में वो रह जाता है ऊपर तक बनाना, तो करोगे। तो डेफिनेटली मैं तभी आपको गाइड कर रही हूँ कि जब आप एक बार चॉकलेट्स बना लेते हो उसके बाद उसका वेट करो। वेट करने के बाद गाइज आप उसको फिर आप उसकी कॉस्टिंग निकालो कि क्या मेरी चॉकलेट्स की वो आई है, ठीक है। सो अगर आप एलिमेंट्स का पहले उसके यूज कर रहे हो या एसेंस डाल रहे हो तो मैंने उसको आपको बता दिया है कि आपने उसका कैसे करना है। अब एक सिंपल गाइज एंड में बता रही हूँ शॉर्टकट फॉर्मूला। कई बार आपको जल्दी है कि बहुत पुठे सीधे ऑर्डर ऐसे आ गए हैं कि आपको कॉस्टिंग निकालने का टाइम नहीं लगा या कुछ है और आपको जल्दी जल्दी बनाना है, तो व्हाट यू कैन डू इज 1 रुपीज पर ग्राम से लेकर 1.5 रुपीज पर ग्राम तक जा सकते हो। 30 ग्राम की कोई बार है तो उसको 30 रुपए में भी सेल कर सकते हो, तो 1.5 या 2 रुपीज पर ग्राम में भी जाओगे तो उसका डबल 60 रुपए भी कर सकते हो। अब ये हर एक के लिए फिजिबल नहीं है। अब कोई रह रहा है दिल्ली वाली साइड और लाइक वहां पे देयर इज अ गुड ट्रेंड और मार्केट में इतने प्राइस का मिल रहा है तो आप डेफिनेटली हायर में भी रख सकते हो। अब कई एरियाज ऐसे हैं कि कि वहां पे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते लोग या कम में सस्ते में ढूंढते हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंग अपना मार्जिन रखना पड़ेगा। 100% मार्जिन रखोगे उतना तो आप रख सकते हो, अगर उसे ज्यादा रखना है तो वो आपके एरिया टू एरिया डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, सो एनी डाउट्स यू हैव, जिन जिन लोगों ने शेयर करा है दे कैन आस्क मी, प्लीज शेयर द वीडियो, और जिनको डाउट्स है दे कैन आस्क मी। और आई गेस की चॉकलेट्स की प्राइसिंग आज आपको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच प्राजक्ता। फाइन, मंगाराम चॉकलेट कलर्स जो है वेबसाइट इज नॉट मंगाराम, मुझे गलती लगी थी, इट्स makechocolates.com। अगर आपको ऐसे नहीं मिलता ना, आप गूगल करिए मंगाराम चॉकलेट कलर, तो आपको डेफिनेटली वो लिंक मिल जाएगा, उसमें कलर पैलेट है, तो यू कैन डू इट। राघव प्लीज शेयर द वीडियो। सो जिनके नाम के आगे शेयर का बैज है मैं उन्हीं के सिर्फ आंसर्स कर रही हूँ। सो लेट मी जस्ट सर्च फॉर द क्वेश्चंस। अगर कोई इस चॉकलेट के रिलेटिंग कॉस्टिंग के रिलेटेड आज अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। तो अगर आपको कुछ और लगे कि है ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, 1-2 रुपए आप ऐसे ऐड करते करते कॉस्टिंग आप अपनी निकाल सकते हो, तो प्रॉफिट इज ऑलवेज गोइंग टू बी जो आपको कॉस्टिंग पड़ी और जितने में आप बेच रहे हो तो उसमें से जो बचा वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। नंदिता थैंक यू सो मच। सो हाउ टू स्टोर चॉकलेट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है तो गाइस देखो, मैक्सिमम जो अगर लिक्विड फिल्ड चॉकलेट्स है वो 15 से 20 दिन ही रहती है, दिस इज द ओनली थिंग। तो इसमें आप कुछ ऐड नहीं कर सकते कि जिससे उसका वो शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। सो आई वुड नॉट रिकमेंड बिकॉज ऑलरेडी कंपाउंड्स में प्रिजर्वेटिव्स, पाम ऑयल ये सब होती हैं चीजें, तो अवॉइड दैट। असेंस एंड चॉकलेट चिप्स ऐड करें तो 700 रुपए पर किलो सेल कर सकते हैं। हाँ, केजी के अकॉर्डिंग वो आप देखो, अब एक कप का प्राइस आ गया, ये इतने ग्राम का आ गया, आप अब 1 किलो का भी प्राइस निकाल सकते हो कॉस्टिंग, ठीक है। तो एक वहां पे 50 ग्राम की जगह जो ये जो कैलकुलेशन है, हाय कशिश, सो ये जो कैलकुलेशन है इसमें सपोज आपको 1 किलो चॉकलेट्स का ऑर्डर आए, 50 ग्राम की जगह यहाँ पे 1000 ग्राम लगा दीजिए, ठीक है, तो फिर आपकी कॉस्टिंग वैसे निकल आएगी। तो ये एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया है, तो जिससे आप डेफिनेटली कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। दिस इज नोन एज यूनिटरी मेथड। ये हमने 8th 9th में आई गेस सबने करा होगा मैथमेटिक्स में अपने, तो अभी वही चीजें काम आती हैं। उस टाइम हमें लगता है कि लाइक पता नहीं क्या पढ़ा रही है टीचर्स, और हमारी रियल लाइफ में वही चीजें काम आ रही हैं आज, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द कॉस्टिंग। और चॉकलेट्स में ऐसा है कि बहुत फैंसी चीजें नहीं है, बस यही है इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल बेसिक जो होती है। ड्राई फ्रूट्स हो गए, अगर कंपोट यूज कर रहे हो ब्लूबेरी का वो बीच में ऐड हो जाएगा थोड़ा सा। अगर आप नट्स यूज कर रहे हो, कैश यूज कर रहे हो, तो उसका वेट देखिए आपने, अगर 250 ग्राम कैश्यूज कितने के लिए, 50 रुपए के लिए या 100 रुपए के लिए या 200 के, ठीक है, तो आप वो करोगे। तो ये ऐसे आपको कॉस्टिंग निकालनी एक बारी। और एक चीज अब मैं आपको हमेशा बताऊंगी गाइस, एंड में आई वुड गिव द सजेशन कि हमेशा एक ब्रांड के साथ स्टिक रहो। अगर आपने कोई स्टैंडर्ड रखना है अपना कॉस्टिंग, कि आप चाहते हो कि आप भी कंफ्यूज ना हो, हर बारी मैं कुछ और ब्रांड यूज कर रही हूँ, क्योंकि देखो हर ब्रांड की अलग कॉस्टिंग आएगी। अगर आप सपोज एक बार आज 2M ब्रांड यूज कर रहे हो तो उसमें 180 रुपए की चॉकलेट मिलती है स्लैब, और अगर आप मॉडे कर रहे हो तो 150 की, तो हर बारी आपके लिए वो मुश्किल होगा कि लाइक है ना वो निकालनी उसकी कॉस्टिंग। तो आई वुड रिकमेंड स्टिक टू वन ब्रांड।
अगर केक्स बनाते हो स्टिक टू वन रेसिपी, जैसे वनीला स्पॉन्ज 1 या 2 रखे अपनी रेसिपीज में, एक ही रखे और एक प्रीमिक्स का रखे और एक बेसिक रखे। मेरे पास बहुत अच्छा मेरा वो रेसिपी है, वो कमर्शियल लाइक सेलिंग के लिए यूज होती है। सो वो जो स्पॉन्ज है तो मेरे यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वनीला स्पॉन्ज बाय मीनाक्षी, तो आप देख सकते हैं। तो हमेशा एक रेसिपी के साथ स्टिक करें, कभी भी बार बार चेंजेस मत लाएं, वो आपके लिए पैनिक होगा। हमारे अब जो हमारे जो हस्बैंड्स हैं या दे वर्क, तो उन्होंने भी वही एक रेट फिक्स किया होता है, बार बार रोज रोज वो कैलकुलेशंस निकालना, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। अगर सपोज किसी का टूल्स का काम है तो जब तक मार्केट का ना बढ़े तब तक उनको कुछ चेंज लाने की जरूरत नहीं होती। अगर सपोज किसी का किसी और कोई कपड़ों का काम है, जो वो प्राइस है जो है ना फैब्रिक जितने में होता है वो यही रहता है। तो यही मैं बोल रही हूँ कि आप भी उस चीज का ध्यान रखिए कि जो ब्रांड आप यूज कर रहे हो तो आप उसी से स्टिक रहें चॉकलेट्स में, कंपाउंड्स। और गाइस साथ ही में उसकी कॉस्टिंग एक बार फिक्स करने की, इतने में मेरे को पड़ती है, तो आपको वो इजी होगा निकालना। ठीक है, थैंक यू सो मच नंदिता। मंगाराम साइट है makechocolates.com। ठीक है मैम, विच कलर बेस टू यूज इन चॉकलेट, जेल बेस और ऑयल बेस? चॉकलेट्स में गाइज हमेशा पाउडर बेस कलर्स यूज होते हैं या फिर ऑयल बेस। जेल बेस में क्यों नहीं यूज होते? बिकॉज जेल में गाइज वाटर होता है, पानी होता है, तो पानी और चॉकलेट एनिमीज है एक तरह से एक दूसरे के। सो आई वुड रिकमेंड कि हमेशा आप ऑयल बेस्ड इतनी इजीली नहीं मिलते और थोड़े से कॉस्टली होते हैं। तो आप ये जो मंगाराम के मैं सारे ये पूछ रहे हैं, सो दे हैव ऑलरेडी वॉच माय लाइव सेशंस अर्लियर, तो आप मंगाराम का कलर पैलेट ले सकते हो, उसमें 12 से 15 कलर्स हैं और 1000 का मिलता है, सो इट्स चीपर, नॉट दैट कॉस्टली। तो उसकी वेबसाइट है makechocolates.com। ठीक है, चॉकलेट रीयूज करने से हार्ड क्यों होती है? नीलम नहीं हार्ड होगी, आप ओवर टाइम देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आज ही मुझे व्हाट्सएप पे मेरे एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा लाइक वर्कशॉप का, तो उसने व्हाइट और मिल्क चॉकलेट मिक्स कर दी थी और वो स्टोर थी। ठीक है, तो बाद में उसने मेल्ट किया तो उसने मुझे पिक्चर भेजी कि मैम ये देखो कितनी हार्ड हो गई है। मैंने वो चीज बताई कि हमेशा उनको सेपरेट मेल्ट करके फिर मिक्स करो अगर इफ यू रियली वांट टू डू दैट। ठीक है, तो क्योंकि व्हाइट चॉकलेट बहुत सेंसिटिव है, 20 सेकंड में ही मेल्ट हो जाती है, और डार्क और जो मिल्क है वो भी 20-30 सेकंड में मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो लाइक जब आप ओवर टाइम दे देते हो किसी चॉकलेट में माइक्रोवेव में, लाइक 20-20 सेकंड में दे ही जा रहे हो टाइम की मेल्ट हो जाए अच्छे से सारा, आपने क्या करना है सिर्फ 20 सेकंड देके स्पैचुला से जितना मेल्ट होता है, जितनी मैश होती है वो करो, फिर उसको 5-10 सेकंड सिर्फ और दो। अगर रूम टेम्परेचर पे चॉकलेट्स है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ वेदर में आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, 30 सेकंड से ज्यादा। यस, ये वीडियो सेव्ड रहेगा। ये साइट पर क्या करना है, किस साइट पे? makechocolates.com साइट जो है वहां पे कलर पैलेट मंगाराम का मिलता है ब्रांड। सो आप अगर आपने बाय करना है डेफिनेटली यू कैन डू दैट। How to take order from corporate? How can you tell me how to take orders from? See, it's all your publicity, all your advertisements, all your links that you really need. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि है ना आप उनको पर्सनली आप उनको मैसेज करो, कोई कंपनी है बिग, so like you want to sell your product to them, तो definitely you need to message them, you need to approach them। आप उनको पहले टेस्ट करवाएं अपना उनके पास जाकर। इट्स अ काइंड ऑफ मार्केटिंग ओनली, हर ब्रांड मार्केटिंग करता है, तो आपको भी अपना ब्रांड पॉपुलर करने के लिए मार्केटिंग डेफिनेटली करनी पड़ेगी और तभी वो चीज पॉपुलर होगी। ठीक है, see I cannot share my contact numbers like this Deepika, so only the students who have enrolled in my workshop, so I give my numbers to them ताकि मैं उनके साथ लिंक्ड रहूं, क्योंकि definitely they have given some like something for my workshop, they have paid me, so I really want कि उनको मेरी पूरी अटेंशन मिलती है। अगर कोई डाउट आता है, कुछ भी किसी चीज में अटक जाते हैं, तो I reply to them, even I reply to my people like ये जो मेरे फेसबुक पे मेरे हैं फैमिली, so जो मुझे इनबॉक्स करते हैं मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, बट इन केस लाइक व्हाट्सएप सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लोग वर्कशॉप्स में एनरोल्ड है। मंगाराम अभी ऑफर दे रहे हैं 6 to 7 कलर्स इन 5 ग्राम पैक ओनली 180 रुपीज, आई जस्ट बॉट। यस रीता, तो इट्स अ गुड ब्रांड, अच्छा ब्रांड है, उसमें सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। कैन चॉकलेट्स नहीं, डोंट सेट इन रूम टेम्परेचर, मतलब सर्दियों में कर सकते हो स्मिता, इतनी गर्मियों में नहीं। सो आप फ्रीजर में करिए, बाद में फ्रिज में रख दीजिए। सो लाइक स्वेटिंग का इशू आता है, चॉकलेट्स में मॉइस्चर आ जाता है, ये होता है, तो टेम्परेचर जो है आप उसका ध्यान रखिए। फ्रीजर में सेट करके फ्रिज में रख दीजिए। ठीक है, एसी रूम में उसको लाइक अगर आपने उस पर कवर करना है, उसको रैपिंग करनी है, एसी रूम में काम करे ताकि उस पर मॉइस्चर ना आए। ठीक है, मेरा गला सारा बैठ गया है बातें कर कर। कैन चॉकलेट सेट ऑन रूम टेम्परेचर इंस्टेड ऑफ फ्रीज? और ये साइट पर कैसे ऑर्डर करें? आपको जैसे नॉर्मल आप ऑर्डर करते हो अमेजोन पे वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, कशिश प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, आई डिडंट रीड इट। Why in the oven the upper crust of cake become more brown?
आप उसको लाइक टॉप जो रॉड है उसको ऑफ करके सोनम करो, ठीक है। सो आपकी टॉप रॉड और जो टॉप वाली रॉड है वो ऑफ रखे, सिर्फ बॉटम रॉड पे बेक करे, तो डेफिनेटली वो ज्यादा ब्राउन नहीं होगी, वो ज्यादा सड़ेगा नहीं। तो हमेशा आई बेक माई स्पॉन्ज सोनम इन सिर्फ बॉटम रॉड, तो मैं टॉप रॉड कभी भी ऑन नहीं करती, ठीक है। इस चीज का आप भी ध्यान रखें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लाइक वेन एवर आई बेक स्पॉन्ज तो मेरा बॉटम रॉड ऑन होती है और मिडल रैक पे, ठीक है। तो अगर आपका लाइक अवन छोटा है, लाइक अगर वो 30 लीटर्स का अवन है, ठीक है, सो आप फिर मिडल रैक पे रखने की बजाय सो व्हाट यू कैन डू इज आप उसको बॉटम रैक पे रखिए, फिर ब्राउन ऊपर से कम होगा, ठीक है। सो ये अवन की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और रॉड हमेशा लाइक प्री हीट दोनों रॉड्स ऑन करके करो, बट जब आपने बेक करना है स्पॉन्ज तो बॉटम पे करो। अगर लगे लास्ट में कि यू नो अनकुक्ड है या थोड़ा सा रह गया, 5 मिनट सिर्फ आप टॉप पे बेक कर लो, सो आपको वो ठीक लगेगा, ठीक है। सो आई ऑलवेज बेक माई स्पॉन्ज इन बॉटम रॉड ओनली, तो मैं बोथ द रॉड्स कभी भी ऑन नहीं करती। सो आई होप सोनम इट्स क्लियर। ओके आई डू दैट सोनिया। एक्चुअली ये जो सारी प्रीमियम चॉकलेट्स है मेरे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग टू किल मी अगर मैं सारी रेसिपीज ऐसे ही लीक कर दूंगी। सो फ्लेवर कंपाउंड चॉकलेट्स, प्राइस ऑफ फ्लेवर कंपाउंड चॉकलेट, सो ये भी ऐसे ही होगा। आपने उसका वेट देखना है कैसा है। अगर सपोज लाइक कितने का आपको वो स्लैब मिला है, वो इसी कैलकुलेशन में, मोस्ट वेलकम सोनम, इसी कैलकुलेशन में आप 50 ग्राम की जगह यू नो जो आपको यहाँ पे प्राइस है 100 की जगह जितने का आपको वो कंपाउंड पड़ा है आप वो रखो, ठीक है, अगर वो फ्लेवर्ड कंपाउंड है। और यहाँ पे जितने की वो बार बनी है उसका वेट यहाँ पे रखो, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको कॉस्टिंग निकल आएगी। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने साथ साथ लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। और बाद में अगर वीडियो देखनी है यू कैन डेफिनेटली वॉच। मैं थोड़ी देर ये स्टिल रख लेती हूँ कैमरा। सो इफ यू, थैंक यू सो मच चेस्टा। सो इफ यू रियली वांट टू यू नो टेक द स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आई थिंक कि आपको क्लियर नहीं होगा ऐसे, सो इट्स बेटर लाइक आप है ना बाद में इस चीज को कैलकुलेट करके देखें। ओके, सो दिस इज द थिंग जिससे हम कॉस्टिंग निकालते हैं। सो लाइक यू कैन नाउ टेक आउट द कॉस्टिंग ऑफ योर चॉकलेट्स। एक स्टैंडर्ड रखिए प्राइस, आपको एक बार आइडिया हो जाएगा इतने की मेरे को चॉकलेट पड़ती है जब मैं इस ब्रांड का यूज करती हूँ। इनबॉक्स में ओके सोनम आई डू दैट। Anna, actually the thing is like most of the people are from this Punjab or India or like, so मैंने standard, that's why I've kept Hindi language only, not English. So I think वो मुश्किल हो जाता है कि like you know to be in English and सबको वो मुश्किल, they are not able to understand it. So if you have any doubt you can ask me. आज मैंने सिर्फ costing of chocolates बताई है। Thank you so much अर्चना, thank you so much। रीता ओपन नहीं हो रहा। सो makechocolates.com साइट है जहां से आप मंगाराम का कलर चॉकलेट्स ले सकते हैं, ठीक है। कशिश प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी आई मिस्ड इट एंड यू हैव शेयर्ड इट एज वेल। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर नाउ डाउट, प्लीज आस्क इट। मुझे ऊपर नहीं मिल रही। एक्चुअली क्या होता है कि कमेंट्स वो ऊपर चले जाते हैं और लाइक एवरी न्यू कमेंट कम और फिर मुश्किल हो जाता है। दिवाली चॉकलेट बताए, ठीक है, मैं क्रैकर चॉकलेट्स और ये सब लेकर आऊंगी दिवाली के आसपास, अभी नहीं इतनी जल्दी नहीं। सो अभी जन्माष्टमी आ रही है, उसके लिए आई वाज प्लानिंग। अगर अभी देखती हूँ कि कौन सी डेट को है जन्माष्टमी, आई डोंट हैव एनी आइडिया। अगर टाइम हुआ तो मैं एक रेसिपी लेकर आऊंगी फॉर माई यूट्यूब। और अभी आज गाइज मेरी बाउंटी ट्रूफल्स जिन्होंने मिस करा है वो मेरी 4:30 बजे यूट्यूब पे वीडियो आएगी, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। आज क्या बना रहे हो पायल? आज सिर्फ चॉकलेट की कॉस्टिंग डिस्कस हुई है। कशिश प्लीज आस्क योर डाउट, आई एम वेटिंग फॉर इट। दीपिका प्लीज आस्क। 31 को है, ओके। सो अभी देयर इज टाइम, सो आई विल सी अगर मैं कपकेक्स या कुछ बना पाई तो मैं वो वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर पीपल दोज हैव शेयर्ड माय वीडियो, और अगर उनको कुछ डाउट है आई होप कि अब आपको इजी होगा। और एक दिन मैं अब केक्स की ऐसी कॉस्टिंग बताऊंगी कि यू नो हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्टिंग ऑफ द केक्स एज वेल। राघव यस, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग। 30 और 31 मे बी, अब ये अलग अलग यू नो डेज होते हैं सेलिब्रेशन के, कोई 30 को करता है कोई 31 को। ओके दीपिका प्लीज इनबॉक्स मी दोज हु आर इंटरेस्टेड इन माय वर्कशॉप्स। रैपिंग खोलने के बाद चॉकलेट मेसी क्यों होती है? अगर आपकी मेल्टेड है तो डेफिनेटली वो मेसी होगी। इवन डेयरी मिल्क लुक्स लाइक दैट, ठीक है। मोदक की वेरिएशन, ओके रीता। आई मेड बाउंटी बॉल्स, हाउ मेनी डेज आई कैन कीप देम आउट ऑफ फ्रिज इन एन एयरटाइट कंटेनर? सी बाहर रखोगे वो सिर्फ 4 से 5 दिन रहेगी, सो मैक्सिमम हफ्ता, बिकॉज गर्मी है, सो इट मे स्पॉइल।
सो आई वुड रिकमेंड कि आप फ्रिज में रखें तो 15 to 20 डेज तक स्टोर रहेगी। एयरटाइट कंटेनर में बाउंटी बॉल्स, अब अगर आप एयरटाइट कंटेनर में बाहर रखोगे तो डेफिनेटली फंगस लग जाएगी, खराब होगी, तो 2-3 दिन मुश्किल से निकालेगी। ठीक है, ओके। आई होप कि कशिश अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया है। यस, चॉकलेट में जो एसेंस होता है वो ऑयल बेस्ड होते हैं, वो अलग आते हैं। डोंट यूज दोज वाटर बेस्ड एसेंस। ठीक है, प्लीज आई वुड रिकमेंड कि एसेंस मत यूज करा करो। मैंने रसमलाई चॉकलेट आपने अगर देखी है, मेरी यूट्यूब पे आई है, सो जस्ट सर्च, जिन्होंने मिस करा है, रसमलाई चॉकलेट बाय मीनाक्षी, तो ट्रूफल्स भी बताएं। मैं एसेंस नहीं यूज करती, आई बिलीव इन एडिंग नेचुरल थिंग्स कि जिससे वो फ्लेवर आए। ठीक है, सो एसेंस मत खरीदा करो। मेरे पास एक भी एसेंस नहीं है, सिर्फ एक वनीला एक्सट्रैक्ट है। वनीला एसेंस भी नहीं मैं लेती, सिर्फ वनीला एक्सट्रैक्ट लेती हूँ, दैट इज प्योर। थोड़ा कॉस्टली होता है बट वो फ्लेवर और वो टेस्ट बहुत अच्छा करता है चीजों का। ठीक है, सो गो फॉर दैट। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट्स देखने हैं, सो आप मेरे अमेजोन का स्टोर फ्रंट है, सो मेरी हर यूट्यूब की वीडियो के नीचे लिंक होता है अमेजोन का, एरो पे क्लिक करा करो, वहां पे लिंक मिलेगा। वहां पे मेरे सारे ये जो प्रोडक्ट्स है बेस्ट सेलर्स के मैंने अपलोडेड करे हुए हैं, सो यू नो जस्ट वॉच दैट। हाई स्वाति, हाउ आर यू? मैम केक, ओके। आई थिंक कि अब आपको सारा क्लियर हो गया है और टाइम भी काफी हो गया है, सो लेट्स लीव नाउ। और मैं कोशिश करती हूँ, इफ आई कम लाइव टुमारो आई लेट यू नो, और हम कुकीज बनाएंगे। ठीक है, विल मेक लाइव दोज चॉकलेट चिप कुकीज। ओके, alright guys, take care and bye. And in case you are interested in any of my workshops, offer is going on, so 1200 for any 2 courses, you can inbox me and I'll rest of the details we can discuss there. ठीक है, alright, take